Hello student, today we will describe curved surface area of right circular cylinder. This topic chapter 12 exercise 12.6. The exercise 12.6 is the last exercise of chapter 12. All students listen to carefully. The notebook is completed chapter 12. This topic curved surface area of a right circular cylinder. That means what is the cylinder? The cylinder described the previous videos. So this videos explain and curved surface area of a right circular cylinder. This figure is circular cylinder. The base is and top are parallel. This figure is known as right circular cylinder. इसमें ये जो आपकी टॉपिक है, इस टॉपिक के अकॉर्डिंग ये जो आपका है ये सेंटर है, ऊपर का सेंटर, ये दोनों सेंटर सेम होता है। तो इनकी ये जो मिडिल की डिस्टेंस है इसको हम हाइट बोलते हैं, जिसे h से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये जो आपका राउंडिंग शेप है जिसको हम ये देख रहे हैं रेड कलर से सर्किल कर रहे हैं, ये आपका सर्कुलर होता है। ये वाला जो है एरिया ये भी सर्कुलर होता है। तो ये सर्किल शेप में है और ये हाइट है। तो जब हम किसी रेक्टेंगल शीट को फोल्ड करते हैं अकॉर्डिंग टू लेंथ के अकॉर्डिंग ड्यू टू द लेंथ फोल्ड करते हैं तो यही शेप मिलती है। अगर ये लेंथ आपकी और ये आपकी हाइट ब्रेथ है तो ये ब्रेथ ही यहाँ पे हाइट बन जाती है, और ये जो लेंथ है ये राउंडिंग फोल्ड में आकर के सर्कल शेप में आ जाती है। तो सर्कल की जो सर्कमफ्रेंस होती है उसे हम 2πr से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे ये आपका सर्कल है, सर्कल में एक राउंड कंप्लीट करने में जो डिस्टेंस कवर की जाती है उसी को सर्कमफ्रेंस बोलते हैं। तो सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्किल जो होता है, फ्रेंस ऑफ ए सर्कल जो होता है, सर्कल जो है इक्वल टू 2πr होता है, वेयर r इज़ ए रेडियस ऑफ सर्कल। ये सेंटर है, यहाँ से ये जो डिस्टेंस होगी ये रेडियस होगी। 2πr ये एक राउंड कंप्लीट करने में 360 डिग्री का एंगल फॉर्म करता है। इस 360 को हम रेडियन में कन्वर्ट करते हैं। 180 डिग्री इक्वल होता है पाई रेडियन के। तो 360 जो होता है उसको 2 से मल्टीपल कर देंगे इसी को, तो ये आपका 2π के इक्वल हो जाएगा। तो 1 राउंड कंप्लीट करने में 360 डिग्री का एंगल कवर किया जाता है, उसी को हम यहाँ पे लेते हैं और रेडियस से मल्टीपल करते हैं। तो ये एक राउंड कंप्लीट करने में जो आपने जो है डिस्टेंस कवर की वही आपका रेडियस ऑफ सर्कल हो जाएगा या सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल हो जाएगा। इसी को हम डिनोट करते हैं 2πr से। अगर हम इसमें हाइट बना लें, जैसे कि यहाँ पे सिलेंडर में आपकी हाइट दिख रही है, सिलेंडर में ये हाइट जो देख रहे हैं h, अगर इसी h से इस सर्कमफ्रेंस को मल्टीपल कर दिया जाए तो सिलेंडर का जो है लेटरल सरफेस एरिया या कर्व्ड सरफेस एरिया हमको मिल जाएगा। तो इसमें सिलेंडर का जो फार्मूला बनेगा वो इसको लेटरल या फिर जो है कर्व्ड सरफेस एरिया, लेटरल भी कह सकते हैं, कर्व्ड सरफेस एरिया भी कह सकते हैं। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर इक्वल टू 2πr इंटू h। इसी से रिप्रेजेंट करेंगे ये लेटरल सरफेस एरिया या कर्व्ड सरफेस एरिया
दोनों नेम से राइट कर सकते हैं। तो इसी फार्मूले का यूज़ करके इस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करना है। किसी किसी क्वेश्चन में सरकमफ्रेंस गिवन होगा, हाइट गिवन होगा, सरफेस एरिया पूछेगा, किसी में सरकमफ्रेंस का एरिया दे देगा क्वेश्चन में, हाइट दे देगा, फिर आपसे करोड़ सरफेस एरिया पूछेगा। तो हमें इस फार्मूले में जो चीज़ें फाइंड करनी है या जो चीज़ें हमें पानी है वो रेडियस यानी आर की वैल्यू एंड एच की वैल्यू यानी हाइट, ये दोनों वैल्यूज़ अगर क्वेश्चन में है तो हम इस फार्मूले का यूज़ करके सरफेस एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर नहीं है तो ये रिलेशन जिस भी क्वेश्चन में जो रिलेशन दिया होगा उस रिलेशन से आर एंड एच दोनों की वैल्यूज़ को हम फाइंड आउट करेंगे, देन इस फार्मूले में पुट करेंगे और उसका सरफेस एरिया का फार्मूला हमको मिल जाएगा। तो आइए देर न करते हुए इस फार्मूले का यूज़ करते हुए हम आते हैं सीधे अपनी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे एक्सरसाइज 12.6 में। फर्स्ट क्वेश्चन में दिया है द एरिया ऑफ द बेस ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर इज 140 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड इट्स हाइट इज 17 सेंटीमीटर स्क्वायर सेंटीमीटर, व्हाट इज़ द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो इसमें वॉल्यूम पूछ दिया है, तो वॉल्यूम पूछा है तो कोई बात नहीं, आप पीछे प्रीवियस चैप्टर एक्सरसाइज में वॉल्यूम का फार्मूला आपको बताया गया, पाई आर स्क्वायर एच होता है, उसी के अकॉर्डिंग हम इसको सॉल्व करेंगे। तो क्या क्या गिवन है देखिए, जो सिलेंडर आपका है, सिलेंडर में आपका ये सपोज दैट ये सिलेंडर है, इसका ये जो बेस है, बेस इसका एरिया जो है गिवन है, तो ये सर्कुलर है, तो सर्कुलर का मतलब जो है ये आपका हो जाएगा एरिया ऑफ बेस इक्वल टू हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। बेस इज ए सर्कुलर एरिया है पाई आर स्क्वायर, तो ये पाई आर स्क्वायर इक्वल है कितने के 140 सेंटीमीटर स्क्वायर के। और वॉल्यूम जो होता है सिलेंडर का, आप उसको लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो पाई आर स्क्वायर की वैल्यूज़ यहाँ पे गिवन है, एच इज़ इक्वल टू दिया है 17 सेंटीमीटर, तो पाई आर स्क्वायर की वैल्यू 140 इंटू एच की वैल्यू है 17 से इसको मल्टीपल करेंगे तो 17 का 4 में जो है मल्टीपल 0 आप ऐड कर लीजिए, 17 4 ज़ा 68 का 8 हो जाएगा, 6 कैरी रहेगा, फिर 17 1 ज़ा 17 में 6 ऐड करेंगे 23, यही आपका जो है वॉल्यूम हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है वो 2 है, इसमें दिया है द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ ए सिलेंडर इज 10 सेंटीमीटर एंड इट्स हाइट इज़ 10.5 सेंटीमीटर, फाइंड द लेटरल सरफेस एरिया। तो इसमें आपका रेडियस दी गई है और हाइट दी गई है और फिर आपसे लेटरल सरफेस एरिया फाइंड करने के लिए बोल रहा है। तो आइए रेडियस यानी आर इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर गिवन है, 10 सेंटीमीटर, और हाइट यानी एच इज़ इक्वल टू 10.5 सेंटीमीटर गिवन है। अब इसी के अकॉर्डिंग सरफेस एरिया का फार्मूला लिखेंगे, सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इक्वल टू 2 पाई आर इंटू एच। तो 2 पाई, तो पाई की वैल्यू होती है 22/7, प्रीवियस वीडियोस में इसका डिटेल में जो है स्टडी किया गया, उसको आप देख लीजिएगा, इंटू आर की वैल्यू है 10, फिर इंटू एच की वैल्यू है आपके पास 10.5। अब इन सब को जो है मल्टीपल करना है, तो यहाँ 7 से ये 10.5 को डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 7 1 ज़ा 7
और फिर यहाँ पे 3 कैरी होगा, पॉइंट ले लेंगे, फिर 35 7 5 ज़ा 35 तो 1.5 हो गया। 1.5 को मल्टीपल करेंगे तो ये हो जाएगा 44, 2 का 20 में 22 में और 1.5 का 10 में तो ये हो जाएगा 15। 15 का मल्टीपल होगा 44 में तो ये हो जाएगा 660 सेंटीमीटर स्क्वायर। आइए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपका ये रहा स्क्रीन पे। द सर्कमफ्रेंस ऑफ द बेस ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर इज 154 सेंटीमीटर and its height is 1.5 meter. Find the lateral surface area in meter square। यानी इसमें जो है 2 यूनिट यूज़ किया है, एक सेंटीमीटर और मीटर, और आंसर आपसे पूछ रहा है मीटर में। तो आप क्या करेंगे, ये जो सेंटीमीटर दिया है यानी सर्कमफ्रेंस ऑफ द बेस ऑफ सिलेंडर इक्वल टू 2 पाई आर ये होता है, और यही आपका दिया है कितना 154 सेंटीमीटर। तो इसको हम मीटर में कन्वर्ट कर दें तो 2 पाई आर इक्वल टू 154 बाई 100 मीटर में कन्वर्ट हो गया, क्योंकि हम जानते हैं वी नो दैट 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1/100 मीटर। ये आपका रिलेशन है, तो इस रिलेशन से ये हम कन्वर्ट कर लिए। अब आप जो है सिलेंडर का लेटरल सरफेस एरिया लिखेंगे। लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इक्वल टू 2 पाई आर इंटू एच। तो 2 पाई की वैल्यू अभी आपने फाइंड की है, कितनी है 154, ये 2 पाई आर की वैल्यू हो गई इंटू और अपॉन 100 भी है, तो ये इंटू एच की वैल्यू आपके पास गिवन है 1.5। तो ये वैल्यूज़ जो होगी यहाँ पे 154 अपॉन 100 इंटू 1.5, तो ये जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 1.54 इंटू 1.5। 15 का टेबल काउंट करेंगे, 15 4 ज़ा 60, 6 कैरी आएगा, 15 5 ज़ा 75, 75 में 6 ऐड करेंगे तो 81, 8 कैरी आ जाएगा, 15 1 ज़ा 15, 15 में 8 ऐड कर देंगे तो 23 और 1 2 3 3 प्लेस पे डिसेमल यानी यहाँ पे लग जाएगा, तो ये हो जाएगा 2.31 मीटर स्क्वायर। ये होगा आपका लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। तो यही आपका आंसर होगा। इसी तरह से अदर क्वेश्चन को आप जो है बुक से देखिए, वॉच करिए, देखिए, और इस टाइप से जो भी क्वेश्चन आपका दिया गया है उसको आप सॉल्व करिए। अगर आप इस वीडियोस को देख रहे हैं और हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि मज़ीद ऐसी वीडियो जब भी हम अपलोड करें तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियोस को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।